नमो अरिहन्ताणं नमो सेतारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवे साहुनं नमो अरिहन्ताणं नमो सेतारं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवे साहुनं ऐसो पंच नमोकारो सवे पाप प्रणाशनो मंगलानं च सवे सिंह परमं भवे मंगलम। वेरी बहुत अच्छा। देखो आज हमारे बीच में 3 बच्चे नए भी हैं, तो मैं सबसे पहले अपनी पाठशाला की ओर से इनका क्लैपिंग करके हम सब अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमको वेलकम। हमको बहुत खुशी हो रही है तुम तीनों आज हमारी पाठशाला में शामिल हो रहे हो। आपको हिंदी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ठीक है, सब समझ में आता है ना अच्छे से? नहीं, बोलने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम, हो सकता है बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन समझ तो जाओगे, मैं समझता हूँ। हम जो बोल रहे हैं वो आपको समझ में आता है बेटा? क्या क्या नाम है आपका? मैं याद करने की कोशिश करूँगा। आपका नाम क्या? जिनेशा। अरे वेरी गुड, बहुत अच्छा नाम है। किसने रखा? इतना प्यारा नाम, वेरी गुड। आपका नाम? सोहम। अरे तुम्हारे नाम तो बहुत अच्छे अच्छे हैं। अरहम। ओहो, सोहम, अरहम, जिनेशा, वेरी गुड। तो हम आप तीनों का इस क्लास में वेलकम करते हैं बहुत अच्छे मन से, ठीक है? अब सुनो, अब हम आगे का अपना लेसन शुरू करते हैं। सुनो, हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? 6 लेस्या पढ़ी थी, और ये पढ़ा था, हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा था वो ये था कि ये दुनिया क्या है, कैसे बनी है। इसको, दुनिया को हमने दूसरे शब्दों में कहा था लोक। ये क्या है? ये पूरी दुनिया लोक। इसको 3 भागों में बांटा, 3 पार्ट्स किए, अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। अधोलोक में नरक रहते हैं, नारकी जीव रहते हैं। मध्यलोक में मनुष्य और तिर्यंच रहते हैं। तिर्यंच बोल दोगे केवली बेटा तो पशु। हाँ, कुछ नहीं है। मेरे ख्याल से अभी इनको रिद्धि पढ़ाती थी, ठीक है? हाँ, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में, मुझे तुम्हारे बारे में थोड़ा थोड़ा पता है। तुम्हारी टीचर भी हमने अपॉइंट की थी और बहुत अच्छा इनकी क्लास चलती थी। क्या टाइमिंग सूट नहीं हुआ था तो हमें बताते, हम दूसरा टीचर अपॉइंट करेंगे, लेकिन तुम पढ़ो, ठीक है ना? अच्छा है, क्या दिक्कत है? ऑनलाइन तो पढ़ ही सकते हैं अपन अच्छे से। आजकल इतनी अच्छी सुविधाएं हो गई है तो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो वेरी गुड। सोहम, अरहम और जिनेशा, गुड। तो देखो, हमने ये पढ़ा कि ये जो लोक है इसको किसी ने, लोग जैसे कहते हैं ना कि इसको भगवान ने बनाया, इसे भगवान ने नहीं बनाया, बल्कि ये 6 चीज़ों से मिलकर के बना है। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 6 चीज़ें हैं। और ये 6 चीज़ें कैसी है कि इनको कभी भी कोई कंप्लीटली नष्ट नहीं हो सकते। अगर कुछ होगा, हाँ, पर ये नष्ट नहीं हो बराबर, ये केवल चेंज हो सकते हैं लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हो सकते। ऐसे ही इस दुनिया में कोई भी चीज कंप्लीटली एकदम नई आ नहीं सकती, पैदा भी नहीं हो सकती।
आपको जैसे डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ऐसे ही प्रोड्यूस्ड भी नहीं हो सकती। आपको लगेगा ये पौधा तो नया निकला है, आपको लगेगा इसका सीड आता है। यस, कुछ ना कुछ ऐसी कोई चीज नहीं होती जो एकदम नई हो। जैसे ये मकान तो नया बना है ना, अभी देखो अपना कितना अच्छा बना है, तो ये नया बना है? बताओ संवित राजा, क्या ये नया बना है कंप्लीटली? नहीं, तो फिर कैसे बना? ट्रांसफॉर्म। वेरी गुड, शाबाश, तुम होशियार हो। आज फर्स्ट बार में बता दिया, नहीं तो तुम ऐसा करते हो, हाँ मुझको नहीं आता है, और आता होता है फिर भी तुम बोलते हो नहीं आता है। वेरी गुड। दुनिया में पहले से ईंट सामान, इसके जो सामान थे वो सब पहले से अवेलेबल थे, हमने उनको ऐसे दीवारें बना दिया, मकान बना दिया। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इस दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ना तो कोई नई चीज़ बनती है, ना कोई चीज़ पूरी तरह नष्ट होती है। ये इस दुनिया का स्वरूप है, और इसको भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने क्यों नहीं बनाया? हमने क्या क्या 2-3 बात समझी थी, जरा बताने की कोशिश करो, याद करो। हालांकि हमने डिटेल में उस टॉपिक को नहीं पढ़ा। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि इस दुनिया को भगवान ने नहीं बनाया, तो क्यों नहीं बनाया? नहीं बनाया क्योंकि इस दुनिया से ही तो भगवान बने हैं। वाह, यदि दुनिया को भगवान ने बनाया तो पहला क्वेश्चन ये पैदा होता है कि फिर भगवान कहाँ था? जब ये दुनिया ही नहीं थी तो भगवान था कहाँ? भगवान था ही नहीं। तो फिर इसलिए इससे प्रूव होता है कि भगवान ने दुनिया को नहीं बनाया। दुनिया ने भगवान को। दुनिया में कोई जीव भगवान बन जाता है। अरे जीव कैसे बना वो जीव? अब सुनो, वही आज का टॉपिक ही मैं ये लेकर बैठा हूँ। आज का टॉपिक इसलिए मैंने 6 में से पहला चुना है। पहला टॉपिक क्या है? 6 में से पहली चीज क्या है? जीव। और जीव का दूसरा नाम है आत्मा। हमारा आज का पहला टॉपिक इम्पोर्टेंट है, वो इनके भी सोहम अरहम और जिनेसा के भी बहुत काम आएगा, इनको भी आनंद आएगा। आत्मा है। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है आत्मा। 6 तरह की आत्मा होते हैं। नहीं, 6 तरह की तो चीजें होती है जिनसे दुनिया बनती है, और उन 6 चीजों में से पहली चीज का नाम है जीव, और जीव का ही दूसरा नाम है आत्मा। जैसे वाटर और पानी में क्या अंतर है? कि एक हिंदी में एक। बस ठीक ऐसे ही कोई पूछे जीव और आत्मा में क्या डिफरेंस है, तो क्या बोलोगे? कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे फल और फ्रूट में क्या फर्क है? एक ही बात है, उसके 2 नाम है बस, और कोई फर्क नहीं है। एक ही चीज को बहुत कुछ कहते हैं, समझ में आया ना? जैसे ऐसी बहुत सी चीजें होती है, जैसे फूल, पुष्प, प्रसून, सुमन, ये पर्यायवाची पढ़े हैं आपने? सिनोनिम्स होते हैं ना, तो ये सिनोनिम्स हैं। जीव और आत्मा क्या है? जीव और आत्मा में कोई डिफरेंस है? नहीं। कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस है, वो भी समझना जरूरी है। क्या डिफरेंस है? देखो, जीव सब हैं, ये भी जीव, ये भी जीव, ये भी जीव, वो भी जीव, सब जीव हैं। लेकिन आत्मा सेल्फ है, मैं आत्मा हूँ। आत्मा केवल अपने को, अपने जीव का नाम आत्मा है। नहीं समझ में आया? आयरा क्या आया? कि जीव हम सब हैं। हाँ, और आत्मा हम है सिर्फ। देखो, एक एग्जाम्पल देता हूँ। हाउस और होम, क्या डिफरेंस है? समझो। सुनो 1 मिनट, मैं पूछूं ग्रीन पार्क में कितने हाउस हैं?
SDA में कितने हाउस है? तो आप बताओगे 100, 200, 500 जो भी है, जितने हाउस है। लेकिन मैं पूछूं SDA में होम कितने हैं, तो क्या बोलोगे? एक। होम एक है। होम माने ये जो होम है ना, ये भी है हाउस ही, लेकिन जो हमारा हाउस है उसका नाम है होम। फिर से समझो जरा, इम्पोर्टेंट है, अच्छी बात है, लेकिन इसको मतलब हमारा जो घर है हाँ वो अदर हाँ दूसरे लोग का हाउस है, हमारा हाँ, home है। वेरी गुड, शाबाश। केवली ने पकड़ा, देखो कितना अच्छा पकड़ा, शाबाश। मुझे अभी तक नहीं समझ अभी आएगा, कैसे नहीं आएगा, हम बैठे हैं, 1 मिनट में समझ में आएगा। अच्छा बताओ, लेडी और मम्मी, इसमें क्या अंतर है? समझ में आया? एक वुमेन और मम्मी, मदर, क्या फर्क है? अरे मैं बता दूं, हाँ बता दो। मम्मी हमारी मम्मी है, वेरी वो भी गुड। लेडी है पर वो हमारी है। हाँ और लेडी तो कोई भी लेडी हो सकती है, उनसे हमें क्या करना। हाँ, जो ये है ना, ये अपने लिए आत्मा, बिल्कुल सही कहा, एकदम एकदम सही। जैसे है ना, लेडी में और वाइफ में क्या अंतर है? दिल्ली में लेडी कितनी है और वाइफ कितनी है? एक, वाइफ एक है। लेडी कितनी है? बहुत सारी। लेडी बहुत है। बस ऐसा ही है। एक वचन और बहुवचन। हाँ, वेरी गुड। जीव बहुत हैं इस दुनिया में, सब जीव हैं, लेकिन मैं कहूँ, देखो सुनो, मैं कहूँ आत्मा को जानो, तो आत्मा माने सेल्फ। आत्मा का मीनिंग क्या? आत्मा माने सेल्फ। समझ में आया बात को? मैं बोलूँ जीव को जानो, तो तुम इनको जानने लग जाओगे, इनको जानने लग, क्योंकि ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, ये भी जीव हैं, लेकिन तुम अपने को नहीं जानोगे। और जब मैं बोलूँगा आत्मा को जानो, तो तुम अपने को जानोगे। हमने कहानियाँ पढ़ी थी ना कि 10 लोग घूमने गए, सबको गिना पर अपने को नहीं गुना। हमारी इस दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या है? हम क्यों पढ़ रहे हैं ये पाठशाला? सबसे बड़ी हमारी गलती क्या है कि हम अपने को नहीं पहचानते हैं। केवली बेटा क्या बोला मैंने? रिपीट करो। हमारी जो गलती है सबसे बड़ी हाँ कि हम अपने आप को नहीं जानते पर अदर दूसरे लोग को जानते हैं। हाँ, और वास्तव में जब अपने को अच्छे से नहीं जानते तो हम दूसरे को भी अच्छे से नहीं जानते। तुम अपने को नहीं जानते संवित बेटा? जानता हूँ। हाँ देखो, सही जानते हो? हाँ। नहीं जानते हो। क्यों? ऐसे देखो, सुनो, अच्छा बताओ तुम्हारी कितनी उम्र है? अनकाउंटेबल। शाबाश, जानते हो भाई तुम तो अपने को, तुमने प्रूव कर दिया, तुम जानते हो। मैंने समझा तुम बताओगे मैं एक लड़का हूँ, मेरी एज 10 साल की है, मैं नहीं, लेकिन तुमने सही बताया। इसका मतलब है तुम आत्मा को जानते हो। वेरी गुड, समझ में समझ में आया? हाँ, जो हमारी गलती है वो क्या है? जैसे मैं मेरे बारे में पूछो तो क्या बोलूँगा मैं कि मैं एक आदमी हूँ, मेरी एज इतनी है, मैं यहाँ पे, मेरे मम्मी का नाम ये, पापा का नाम, पर आत्मा का तो कोई मम्मी पापा होता नहीं, आत्मा में कोई वेट होता नहीं, आत्मा की कोई। अच्छा, ये मेरा फिर क्वेश्चन है। हाँ, आत्मा पहली बार में बनी कैसे? हाँ, अब वो चर्चा करें। आज का टॉपिक ही ये है, इसलिए आज हम अच्छे से क्या समझेंगे, आत्मा क्या है। जीव और आत्मा तो क्लियर हो गया होगा। हाँ। जीव और आत्मा वैसे देखा जाए तो कोई फर्क नहीं है, जीव और आत्मा एक ही बात है, लेकिन जीव तो दुनिया में बहुत हैं, सब अपने अपने लिए आत्मा है।
ये अपने लिए आत्मा है, ये अपने लिए आत्मा है, तुम अपने लिए आत्मा हो, लेकिन मेरे लिए आत्मा कहाँ है? आत्मा कहाँ है मेरे लिए? यहाँ। और ये क्या है? ये मेरे लिए जीव है, ये भी जीव है, ये भी जीव है, ये भी, तुम सब मेरे लिए जीव हो। लेकिन मैं बोलूं कि नमस्वी आत्मा को जानो, तो आत्मा क्या कहाँ है? तुम्हारी आत्मा कहाँ है? ये जीव तो सब जगह है, भरे पड़े हैं दुनिया में। आत्मा को कैसे जानेंगे? अब ये सब बातें आएगी। अब स्टार्ट होता है पहले नंबर पर। अब हमारा टॉपिक डिसाइड हो गया। हमारा आज का टॉपिक है आत्मा। तो पहला नंबर, आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा की परिभाषा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है? आत्मा किसे कहते हैं? कोई पूछे आत्मा की परिभाषा तो बताओ सबसे पहले, आत्मा होता क्या है, किसको कहते हैं आत्मा? तो उसका आंसर है जो जानता है, देखता है। हाँ, आराम से लिखो बेटा। जो जानता देखता है, अथवा ऐसे लिख दो जिसमें ज्ञान दर्शन है। हाँ, जिसमें ज्ञान है। हाँ, जिसमें ज्ञान है, जानता है, जो जानता है, जो फील करता है, जिसको सुख दुख की फीलिंग होती है, जिसमें कॉन्शियसनेस है। ये देखो, तुमको जो समझ में आ रहा है वो लिख लो। मैंने तुम्हें, हाँ, देखो फिर बोल रहा हूँ, जो जानता है। जिनेसा समझ में आता बेटा? सोहम और हम समझ में आ रहा है? गुड, वेरी गुड, शाबाश। आत्मा किसे कहते हैं? जो जानता है, जो देखता है, जिसके पास इंद्रियां हैं, जो फील करता है। नहीं, हाँ, इसीलिए मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा, सिद्ध भगवान के पास इंद्रियां नहीं है, पर वे जीव हैं। इसलिए हम जिसके पास शरीर है, इंद्रियां हैं, ऐसी परिभाषा नहीं बना रहे। हम परिभाषा बना रहे हैं जो जानता है, जो देखता है, जो फील करता है। फीलिंग कोई और नहीं कर सकता। देखो, ये टेबल फील नहीं कर सकती। इस टेबल को आज मजा आ रहा होगा कि आज हमारे यहाँ और हम सोहम जिनीसा, इस टेबल को कुछ मजा आ रहा है? मुझको आ रहा है। कौन फील कर रहा है? जीव फील करता है, आत्मा फील करता है। फीलिंग करने का काम कौन करता है? आत्मा करता है। और कोई पुद्गल फील करने का काम, पुद्गल कभी फील नहीं कर। अपन तवे को गैस पर रखते तो तवे को दर्द होता होगा, मैं जल रहा हूँ, हटाओ मुझे जल्दी से, और हाथ रखे तो हमें लगे हटाओ जल्दी से, यहाँ क्यों रख दिया। तो सारा फीलिंग का काम कौन करता है? आत्मा। हाँ, जिसमें कॉन्शियसनेस है, कॉन्शियसनेस, चेतना, सेंसिटिविटी। इसकी फ्रेंड का नाम है स्कूल में वहाँ, चेतना। वाह, कॉन्शियसनेस, चेतना। और ये चेतना सब में होती है, सब जीवों में। सब में मतलब सब पदार्थों में नहीं, सब जीवों में। पेड़ों में होती है, हाँ, पेड़ भी एक इंद्रिय जीव है, पेड़ में भी चेतना होती है। बताया था ना, एक पेड़ ऐसा होता है जिसको ऐसे टच करो ना तो डर के मारे ऐसा हो जाता है, बंद हो जाता है। हाँ, इसका मतलब उसमें भी कॉन्शियसनेस है। कुत्ते में, बिल्ली में, मक्खी में, मच्छर में, सब में कॉन्शियसनेस है। इसलिए ये सब क्या है? सब आत्मा है। तो अब सेकंड क्वेश्चन बन गया यहाँ से, इस दुनिया में आत्मा कितनी है? एक। उस हिसाब से एक है, मेरे लिए एक है।
लेकिन अगर जीव और आत्मा की तरफ से देखो तो इस दुनिया में हर जीव अपने अपने लिए आत्मा है ना। ये भी भले मेरे लिए जीव हैं लेकिन अपने लिए तो ये भी आत्मा है ना। ये अपने लिए आत्मा है, मैं मेरे लिए आत्मा हूँ, तुम अपने। तो कितनी आत्मा है, ऐसे कितनी आत्मा है? अनंत। ठीक है, हाँ इन्फिनाइट, हाँ अनकाउंटेबल से भी बढ़िया शब्द है इन्फिनाइट। बिल्कुल अनंत है, जिनको हम कभी भी गिन नहीं सकते, जिनका कभी अंत नहीं है, और सब इंडिपेंडेंट है, कोई किसी का टुकड़ा नहीं है। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि सब टुकड़े हैं, कोई ऐसे बोलेगा हम तो पापा के टुकड़े हैं। ऐसे टुकड़े नहीं होते, कोई पापा मम्मी के टुकड़े नहीं होते। बच्चे अपने आप में इंडिपेंडेंट, आत्मा के टुकड़े, आत्मा के माँ बाप नहीं होते। कितने होशियार होते जा रहे हैं ना बच्चे, देखो। आपका आशीर्वाद है जी। बहुत अच्छा, बहुत तुम लोग जिंदगी भर सुखी रहोगे। पता नहीं कैसे हमारी पाठशाला चल रही है, तुमको भी मजा आ रहा है और मुझको भी आ रहा है। तो मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, दुनिया में अपने लिए एक आत्मा होती है पर हाँ, जीव के लिए इनफाइनाइट आत्मा। हाँ, जीव और आत्मा सिनोनिम है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस दुनिया में आत्मा भी अनंत है। दुनिया में आत्मा अनंत होती हैं और सब अलग अलग स्वतंत्र होती है, सब किसी का टुकड़ा नहीं होती है। वापस बोल सकते हो, मुझे हाँ, समझ नहीं आया। आत्मा, सब आत्मा अपने में पूर्ण होती है, पूर्ण, कंप्लीट, अपने में पूर्ण कंप्लीट, वे किसी का टुकड़ा नहीं होती। पूर्ण? हाँ, पूर्ण, पूर्ण शब्द नहीं समझ में आया हो तो कंप्लीट लिखो। पूर्ण की स्पेलिंग क्या होती है? लाओ देखो, बिल्कुल सही तो लिख रहे हो बेटा। ओ ये बस पूर्ण, हाँ, पूर्ण का मीनिंग समझ में आया? कंप्लीट। कंप्लीट। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे अंदर मिलोगे तब मैं कंप्लीट होऊंगा। मैं भी कंप्लीट हूँ और तुम भी कंप्लीट हो। भले तुम छोटे दिख रहे हो, मैं बड़ा दिख रहा हूँ, दिखने में शरीर बड़ा छोटा हो सकता है। और एक बात, सब आत्मा बराबर होती हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। हाथी की आत्मा, चींटी की आत्मा, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की आत्मा, आत्मा छोटी बड़ी होती नहीं। तो आत्मा एकदम छोटा सा होता अब सुनो, उसका आंसर देता हूँ। और आत्मा, मैंने ये पूरा सेंटेंस लिखा नहीं। हाँ, अपने में पूर्ण होती है। होती है। और ये वाला आंसर ठीक है, मेरा लास्ट वाला। क्या? दुनिया में अपने लिए एक है, पर पर्यायवाची शब्द से देखे जाए तो दुनिया में इनफाइनाइट आत्मा है। बिल्कुल ठीक है, एकदम सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। और ये भी पॉइंट लिख लो, सब आत्मा बराबर है। महावीर भगवान की आत्मा भी और हमारी आत्मा भी। आत्मा बेसिकली कोई छोटी और बड़ी नहीं होती। छोटी बड़ी दो वजह से दिखाई देती है। अब ये भी समझ लो, आयरा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सब आत्मा बराबर होती है। हाँ, आत्मा दो तरह से कैसे दिखाई देती है? हाँ बताता हूँ, पहला पॉइंट नोट करो। मैंने लिखा सब, नहीं है। हाँ हाँ हाँ, इसीलिए तो धीरे धीरे चल रहे, घबराओ नहीं। सब आत्मा बराबर होती है, कोई भी छोटी या बड़ी नहीं होती है। मैं सेम आंसर और हम सोहम बेटा पकड़, समझ में आ रहा है? हाँ, कोई, ठीक है, हाँ, इक्वल, यस, गुड। ठीक है। जहाँ नहीं समझ में आए पूछते जाओ। बिल्कुल सही है, एकदम सही लिखा है। हर आत्मा बेसिकली इक्वल होती है,
कोई छोटी बड़ी होती नहीं है, लेकिन छोटी बड़ी हमको दो वजह से लगती है। हाँ, नंबर एक, क्योंकि हमारा जो ये नंबर एक बॉडी, बिकॉज हमारी ही पुद्गल है। हाँ। पुद्गल पुराना होते जाता है तो उसमें चेंजेस आने लगते हैं। बराबर। एक तो बॉडी की वजह से छोटी बड़ी लगती है वो, जिसकी एक चींटी की बॉडी है, एक हाथी की बॉडी है, उसकी पैकिंग की वजह से भी वो, जैसे डायमंड तो सब इक्वल है, लेकिन हमने एक डायमंड को हमने छोटी डिब्बी में रख दिया, एक को बड़ी डिब्बी में रख दिया, तो डिब्बी छोटी बड़ी है बट डायमंड छोटा बड़ा नहीं है। समझ में आया? वो ऐसे वैक्यूम बैग में हवा निकाल के किसी चीज को हाँ रख दिया, हवा निकाल देते हैं तो बड़ा हो जाता बराबर। इलास्टिक जानते हो? हाँ। इलास्टिक की तरह है आत्मा। आत्मा है ना, छोटा बड़ा ऐसा फैलता है। सबसे पहला कौन सा है? पहला कारण है बॉडी। बॉडी शेप। अभी देखो, जैसे पहला आत्मा है, पहला कारण है, आत्मा छोटा बड़ा है नहीं, बट हमको क्यों लग रहा है? जैसे आप पूछ सकते थे, मैंने कहा कि आत्मा सब इक्वल है, तो आप पूछेंगे, आपके मन में क्वेश्चन होगा, आप कह रहे ये सब इक्वल है, लेकिन ऐसे कैसे इक्वल है? ये इतने बड़े हैं, मैं इतनी सी हूं, फिर कैसे इक्वल है? पहले कारण में क्या लिखना है? हाँ, क्योंकि सबका बॉडी शेप अलग अलग है, सबका बॉडी शेप अलग अलग होने की वजह से हमको ऐसा लगता है कि आत्मा, इसका आत्मा छोटा है, इसका आत्मा बड़ा है, लेकिन ये तो बॉडी का अंतर है, आत्मा का अंतर नहीं है। अंदर में आत्मा सबका सेम है, इक्वल है, बराबर है, ठीक है ना। दूसरा कारण क्या लगता है कि किसी में कॉन्शियसनेस कम है, किसी में ज्यादा है, चेतना, ज्ञान। हमने ज्ञान को भी हमने ढक रखा है। पर आप ऐसा कुछ बता सकते, ऐसे कोई जगह बता सकते हो जिसमें कॉन्शियसनेस ज्यादा है या कम है? हाँ, क्यों नहीं। जैसे महावीर भगवान है, उनमें कंप्लीट कॉन्शियसनेस है। मैं तुमको अभी आत्मा के बारे में, अभी आगे बढ़ेंगे ना, तो मैं उसमें 5 ज्ञान भी बताऊंगा। बताया ना? हाँ, तो महावीर भगवान देखो, जो ज्ञान है, किसी में मति ज्ञान है, किसी में केवल ज्ञान है। मतलब ये जो हमारे अराउंड ह्यूमंस हैं, हाँ, इनमें भी केवल ज्ञान हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? महावीर भगवान हमारे अराउंड ही तो रहते थे कभी। हमको तुमको इसको भी हो सकता है। अरे हाँ, रियली देखो, ऐसा लगता नहीं ना हम लोगों को, हमको लगता नहीं है बट होता है। और देखो, एक और बात सुनो, जैसे जब मेरा बर्थ हुआ था तो मैं इतना सा था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर अब मैं इतना बड़ा हो गया। तो आत्मा बड़ा हो रहा है क्या? नहीं, पर अगर आपको दो चीजें ऐसे हो रही तो यहाँ आधा आत्मा होगा, यहाँ आधा आत्मा होगा, हाँ, वो पूरा कैसे जाता है? गुड। अभी से एज ए इलास्टिक। सुनो, एक एग्जाम्पल देता हूँ बहुत प्यारा। एक बल्ब लेते हैं हम, एक बल्ब जलाते हैं, और उस एक बल्ब को हम छोटे बॉक्स में जलाते हैं, बॉक्स बंद कर देते हैं, तो जो बल्ब की लाइट है उसकी शेप क्या होगी? बॉक्स जितनी। अब हम उसी बल्ब को, वो जो बल्ब 5 वाट का, 6 वाट का बल्ब, उसी बल्ब को अब हम 10 बाई 10 के रूम में जलाते हैं, तो जो उस बल्ब की लाइट है उसकी शेप क्या होगी? 10 बाई 10। 5 बाई 5 में जलाओ, 1 बाई 1 में जलाओ, 2 बाई 2 में जलाओ, बल्ब एक है, लाइट एक है, उसका वॉट एक है, इक्वल लाइट है, बट जितना बड़ा उसका बॉक्स है उतना बड़ा हो जाएगा। मैं जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूं ना, वैसे वैसे क्या होता है?
आत्मा स्ट्रेच होती जाती है जितनी जगह पर आत्मा बड़ी नहीं होती, बस इलास्टिक की तरह स्ट्रेच खींच जाती है, स्ट्रेच जाती है। जैसे अपन वो पजामा वगैरह पहनते हैं इलास्टिक का, तो अगर मैं दुबला होता जाता हूँ तो क्या होता है, लूज। वो जैसा भी होता है, मोटा होता है तो मोटा, वो जैसा होता है वैसा हो जाता है वो। बिल्कुल आत्मा ऐसा ही है। आत्मा एक चींटी मर गई और अगले जन्म में हाथी बन गई तो क्या होगा, उसकी आत्मा चेंज नहीं होगी, वो बस स्ट्रेच हो जाएगी। यस। और हाथी मर गया और चींटी बन गया तो उसकी आत्मा फिर से चेंज नहीं होगी, वो बस बस हो जाएगी। आत्मा। केवली बेटा समझ में आ रहा है, उसको भी समझने दो अच्छे से। समझ में आ रहा है बेटा, एक चींटी मरेगी और हाथी बनेगी तो क्या होगा, आत्मा नहीं चेंज होगा, बस शरीर चेंज। वेरी गुड। वो उसमें वो जो आत्मा है वो पुल्य होगा या छोटा होगा? जैसे मैं जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा हूँ वैसे वैसे बड़ा होता जा रहा हूँ, तो आत्मा नहीं बड़ा हो रहा है, लेकिन जैसे शरीर फैल रहा है वैसे वैसे आत्मा फैल रहा है। मान लो कभी होता है ना कि एक आदमी 80 किलो का था और उसने अपना वेट लॉस करके वो 60 का रह गया, तो वो थोड़ा सा दुबला हो गया। तो दुबला हुआ तो क्या हुआ, आत्मा उस हिसाब से सेट हो गई। अगर मोटा होता है तो आत्मा उस हिसाब से फैल जाती है। एक क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ। क्या सिर्फ हमारी आत्मा जो है हमारे इस बाउंड्री में ही रिस्ट्रिक्टेड है कि कभी मनुष्य में? अब ये नेक्स्ट पॉइंट था। चलो हाँ, नहीं नहीं, अच्छा है, बढ़िया हुआ ना। और इसी से तो इससे प्रूव हो गया कि मैं जैसे चल रहा हूँ वो टॉपिक ठीक है, क्योंकि वो क्वेश्चन में क्वेश्चन आ रहा है, अपने आप आ रहा है वो। ठीक है ना। तो पहले हमने समझा आत्मा किसे कहते हैं। मैंने तो लिखा ही नहीं। कैसे नहीं लिखा, लिखा है तुमने। जो जान तुमने ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये नहीं लिखा है इसने, ये ऐसे ही बोलता है। मुझे लगा ये वाला था। इसकी आदत है, मैं जानता हूँ इसको। लिखा है ना, देखो। मुझे लगा ये वाला। हाँ, तुमको ऐसे ही लगता है, मुझे पता है। शाबाश। तो ठीक है, पहले हमने पढ़ा आत्मा किसे कहते हैं, दूसरा हमने पढ़ा आत्मा कितने होते हैं। दो। रुक जाओ, केवली बताएगी आत्मा कितने होते हैं। बहुत सारे। अच्छा वो। हाँ, तुम कौन से दो बता रहे थे? मुझे लगा ये वाले बॉडी शेप और कौन। नहीं, वो तो छोटे, वो तीसरा पॉइंट था कि आज सब आत्मा इक्वल होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, बराबर होते हैं, सब बराबर होते हैं, कोई किसी का टुकड़ा नहीं होता है, सब अपने आप में इंडिपेंडेंट और कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मा कहाँ रहता है, बॉडी में भी कहाँ रहता है? मैं इसको कैसे कंप्लीट करूं? क्यों, किसको? पहला कारण मैंने लिखा है नहीं। पहला कारण बॉडी शेप, दूसरा कारण ज्ञान की कम ज्यादा होना। बॉडी शेप दो आत्मा छोटा। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। हाँ, ऐसे कभी रूमर्स है कि गोस्ट पहले अभी बीच में मध्य लोक में घूमते थे, ये ठीक है, ये गलत है? ठीक है। ठीक है, तो आत्मा थे ये गोस्ट? हाँ, यस। तो ये आत्मा नीचे नरक या ऊपर देव में कैसे नहीं गए? सबकी अपनी अपनी पोजीशन होती है, अभी आएगा, टॉपिक आएगा, चिंता नहीं करो, अभी आएगा। देखो, एक तो इसीलिए मैंने तुमको बताया, ज्यादातर लोग तुमको दुनिया में ऐसा आत्मा माने घोस्ट बस, लेकिन आत्मा माने घोस्ट नहीं होता है। बनता कैसे है वो भी बताता हूँ। अभी क्या है, अपने जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, अपने पर लिख लो इनको, सब का आंसर आ जाएगा अभी। आप एकदम मत कहो, बिकॉज देन वी वोंट, आपकी एंजाइटी बढ़ी, बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। बट मेरा क्वेश्चन क्या था? तुम्हारा था कि घोस्ट ऊपर नीचे क्यों नहीं होता? आप भी मेरा तो सेकंड नहीं ये कह के आप क्वेश्चन लिख लो। वो एक तो बॉडी शेप था और दूसरा ज्ञान के कम ज्यादा होने की कारण। लेकिन ज्ञान जो के पढ़ा रहे हैं ना, हाँ। वो बेटा ज्यादा होना। हाँ, ज्ञान
एंजाइटी जैसे तुम्हारे अंदर ज्ञान कम है और इसके अंदर थोड़ा ज्यादा है, इसके अंदर थोड़ा ज्यादा है, तो क्या होगा? ऐसा लगेगा कि संवित छोटा है, नमस्वी होशियार है, बड़ी है, ऐसे लगेगा ना। पर आत्मा दोनों की बराबर है। ज्ञान के मुझे सब वापस ज्ञान के कम ज्यादा होना। जैसे प्रेसिडेंट के पास में ज्यादा ज्ञान है, प्राइम मिनिस्टर पे थोड़ा कम होगा, और मिनिस्टर में और कम होगा, ये समझो। अच्छा, अब आत्मा बॉडी में कहाँ रहता है ये तय करो। आत्मा, कोई कहता है यहाँ दिमाग में रहता है, कोई कहता है यहाँ हार्ट में रहता है। आपने अभी पहले कहा था कि आत्मा कहाँ पे रहता है? जितना स्पेस हो गया उतना स्ट्रेच हो जाएगा। बस इसको मैंने सोचा कोई सब भूल गए होंगे, याद रखना है। आत्मा कहाँ रहता है केवली बेटा? अरहम सोहम समझ में आया बेटा? आत्मा कहाँ रहता है? कोई बोलेगा यहाँ रहता, हमारे यहाँ सिर में रहता है आत्मा। कोई बोलता है यहाँ हार्ट में रहता है आत्मा, दिल में रहता है आत्मा। आत्मा कहाँ रहता है? आत्मा पूरे शरीर में रहता है। एक भी जगह ऐसी नहीं है जहां आत्मा नहीं रहता। देखो, यहाँ पिन लगाओ तो फील होगा ना, यहाँ लगाओ तो भी फील होगा। हमारे यहाँ अंगूठे से लेकर, आपने पहले कहा था कि आत्मा जहाँ भी होती है वहाँ फीलिंग्स होती है। यस। और देखो, जैसे जैसे शरीर बड़ा होता जाता है वैसे वैसे फीलिंग थोड़ी हमारी छूटती है। ऐसा थोड़ी होता है बॉडी एक्स्ट्रा हो गई। पर बाल और नाखून भी तो हमारे समझ में क्या क्वेश्चन पूछा? मुझे समझ आ गया। हाँ। ये देखो, यहाँ पे नीचे स्किन होती है, उसके ऊपर नाखून होता है। हाँ। तो अगर उसे काट दिया, हाँ। तो उसके ये जो ऊपर पार्ट है ये स्किन से अटैच नहीं है, तो वहाँ पर आत्मा नहीं जा रही। हाँ। और यहाँ पर भी अटैच नहीं है, तो वहाँ पर भी नहीं जा रही। तो यहाँ काट भी दिया तो कुछ फील नहीं होगा। वो जितना नाखून और बाल थोड़ा सा दूर पहुंच गया है, वो तो फिर भी दूर अलग हो गया हमसे एक तरह से। लेकिन जितना हमसे अटैच है ना, अभी जैसे इस बाल को खींचो तो वो वहाँ उसकी रूट में तो वो अभी कॉन्शियसनेस है। वो जितना बाहर पहुंच गया वो अलग बात है, लेकिन वो रूट में ऐसे ही नाखून का भी ऐसे ही है। जो बाहर आ गया वो ठीक है, वो तो हो गया, सूख गया, वो तो पत्ता गिरने वाला है, वो पुद्गल हो गया, मिट्टी बन गया वो। जैसे मौसी ने क्वेश्चन किया अभी, हाँ। कि हमारी आत्मा यहाँ पर जो होल्स है या यहाँ पर जो गैप्स है, हाँ। निकल सकती है या नहीं निकल सकती? नहीं, वहाँ होल्स में नहीं है। देखो होल्स में क्या, देखो जैसे मैंने एक पिन लिया और इस पिन को मैं ऐसे होल में जब तक खड़ा रखूंगा तब तक कुछ फील नहीं होगा, लेकिन जैसे ही कहीं टच करूंगा तो बस जहां जहां शरीर है। निकल सकती है आत्मा? नहीं, ऐसे नहीं निकल सकती, ऐसे नहीं निकल सकती। जब निकलने के समय निकल सकती है, जब जब मरते हैं तब निकलती है। कहीं से भी निकल सकती है। सुनो, एक और बात समझो, आत्मा में कभी भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण जो पुद्गल में होते हैं ना, वो आत्मा में नहीं होते हैं। आत्मा नॉन कॉन्क्रीट होती है, आत्मा मूर्तिक नहीं होती। आत्मा को हम आंखों से नहीं, स्पर्श, टच, टेस्ट, स्मेल, स्पर्श, हाँ, रस, इंद्रियां, हाँ, रस, आत्मा इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता। मैं तो पूरा रखूंगा। हाँ, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, तो वो इंद्रिया नहीं होती। हाँ, आत्मा में कोई कलर होता है। आत्मा को बहुत से लोग कहेंगे आत्मा है ना बिल्कुल वाइट होता है, वाइट नहीं, हाँ, एयर होता है। आत्मा में कोई कलर नहीं होता। आत्मा रेड, वाइट, येलो, ये सब ये कलर सिर्फ पुद्गल में होते हैं। आत्मा में कोई कलर नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट होता और आत्मा मीठा, खट्टा कुछ होता है? आत्मा कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा? है। केवली बेटा, आत्मा कैसा होता है? खट्टा होता है, मीठा?
क्योंकि आत्मा में कोई टेस्ट नहीं होता, आत्मा में कोई टच नहीं होता, आत्मा में कोई कलर नहीं होता, आत्मा अमूर्तिक होता है, नॉन कॉन्क्रीट। आत्मा कॉन्क्रीट नहीं होता, उसे हम ऐसे टच नहीं कर सकते। आत्मा को सूंघ सकते हैं क्या? नहीं, मतलब बेसिकली एयर की तरह है आत्मा। एयर में फिर भी होता है, एयर तो येलो भी होती है, हाइड्रोजन येलो होती है, एयर में तो स्मेल भी होती है, लेकिन आत्मा में कुछ नहीं, कोई टच नहीं, कोई टेस्ट नहीं। आत्मा चिकना चिकना होता है क्या? नहीं होता, बस जानता है ना, बस जानता है वो, और वो नॉन कॉन्क्रीट है। अभी आत्मा पर बहुत क्वेश्चन है तुम्हारे, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको अच्छे से पढ़ के मानेंगे, भले और क्लास लग जाए। अब एक और समझ लो, आत्मा 3 तरह का होता है। अभी इसमें ही वापस आना है मुझे, लेकिन एक बार तुम ये समझ लो, आत्मा 3 तरह का होता है, 3 टाइप्स। बहुत आराम आराम से पढ़ो तुम, जल्दबाजी नहीं है, लेकिन टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये सारा हमारी समझ में आना चाहिए। तरह की होती है। हाँ, आत्मा 3 नहीं होती है, ध्यान रखना मैंने क्या बोला है, 3 तरह की होती है। वही लिखा है। हाँ सही लिखा है, वही मैं कह रहा हूँ। आत्मा, कोई लिख दे कि आत्मा 3 होती है, आत्मा 3 नहीं होती है, आत्मा 3 तरह की होती है। समझ में आया? 3 तरह की। पहली आत्मा का नाम, एक सेकंड। हाँ आराम आराम से, आराम आराम से, समझ के, अच्छे से समझ के, सब समझ में आना चाहिए अच्छे से। कुछ समझ में आ रहा है आत्मा क्या चीज है? वो जो घोस्ट है वही आत्मा नहीं है, वो भी आत्मा है। आत्मा कितने तरह की होती है? 3 तरह की। कौन कौन सी? नंबर 1 बहिरात्मा, बहिरात्मा, हाँ बहिर आत्मा। हाँ देखो, वैसे हमने पढ़ा था जीव 4 तरह के मुझे होते समझ हैं। नहीं आता। बहिर, अभी बताता हूँ, पहले हमने क्या पढ़ा था? जीव 4 तरह के हैं। कौन कौन से? नारकी, देव, मनुष्य, तिर्यंच। ऐसे ही अब आत्मा को देखेंगे, आत्मा 3 तरह की होती है। तरह की भी क्या, बल्कि 3 स्टेप्स होते हैं ये आत्मा के। हर आत्मा, सबके पास ये तीनों, हर आत्मा 3 स्टेप लेती है, 3 क्लास में रहती है। अभी हम पहली स्टेज में है। आत्मा की 3 स्टेज होती है, ये तो तुम तो स्टेज लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। आत्मा की 3 स्टेज होती है। मैंने तरह लिख दिया अब। कोई बात नहीं, तरह माने स्टेज। अच्छा, तो आपने पहले जो 4 तरह के देव सिखाए थे, व्यंतर और भवनवासी, हाँ, तो ये भी आत्मा वो है? घोस्ट हैं, वो भी आत्मा है। ठीक है। सब समझ में आएगा बेटा, तुम तो विद्वान बनोगे, चिंता मत करो। देखो, तुमको बहुत बड़ा विद्वान बना के छोड़ूंगा, घबराओ नहीं। तुम इतने मन से पढ़े जा रहे हो, मैं भी इसीलिए आ रहा हूँ, और कोई वजह नहीं। देखो क्या हूँ, समझ में आया? आत्मा की 3 स्टेज है। जैसे स्कूल 3 तरह के होते हैं, एक प्राइमरी स्कूल होगा, एक मिडिल स्कूल होगा, एक हाई स्कूल होगा। ठीक ऐसे ही आत्मा की स्टेज, एवरी आत्मा, हर आत्मा की स्टेज 3 होती है। पहली स्टेज का नाम है बहिरात्मा। बहिरात्मा, हाँ, बहिर आत्मा। लाओ मैं लिखूं। मुझे जर्नलिज्म क्लास करके ना मेरी हिंदी परफेक्ट हो गई। हाईएस्ट मार्क्स आए इस मेरे क्लास, वाह देखो,
इस क्लास से हिंदी भी परफेक्ट हो गई। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज ये है। बोलो, सबको सुनाओ, stages में है। सबको सुनाओ। देखो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। सेकंड स्टेज का नाम है अंतरात्मा, अंतर। और तीसरी स्टेज का नाम है, संवित बोल के बताएगा जोर से, परमात्मा। अब इनको सबको पढ़ाओ जरा एक बार, इनको समझाओ आत्मा की कितनी स्टेज होती है, सबको समझाओ। बहिरात्मा। हाँ ठीक है। हाँ, परमात्मा। अंतरात्मा। फर्स्ट स्टेज का नाम बताओ। बहिरात्मा, हाँ अंतरात्मा, हाँ, परमात्मा। तुमको समझ में आया? और हम बोलो बेटा। बाह्य आत्मा, वेरी गुड, अनंतात्मा, वेरी गुड, परमात्मा। गुड, समझ में आया सोम? हाँ, फिर रिपीट करोगे? आत्मा, हाँ, परमात्मा, वो थर्ड है, सेकंड छोड़ दिया। अंतरात्मा सेकंड थी। देखो, मैं अभी मीनिंग बताऊंगा तभी तो आएगा ना। बहिरात्मा माने क्या? जो बाहरी चीजों में ही अपना ध्यान लगाए हुए है। बाहरी। बहिरात्मा माने जिसका सारा ध्यान हमेशा बाहर है। वो सोचता है मजा मस्ती, खाओ पियो। अज्ञानी आत्मा। बहिरात्मा माने बाहर। हाँ, बाहर क्या? बाहर ही जो सुख मानता है। बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, उनको काम नहीं करना, तो वो फील्ड में दिमाग चला रहे हैं। वो भी समझ लो, और अपन भी जैसे सोचो। अपन तो अपने लिए सोचो। बाहर। बहिरात्मा का मतलब तुम पढ़ लो पर तुम स्टोरी बुक ही पढ़ते हो, तुम पढ़ाई नहीं करते। या तुम्हारा दिमाग आइसक्रीम में जा रहा है, हाँ, या फुटबॉल में जा रहा है, ये बहिरात्मा का, घूमते फिरते रहते। या यूं समझ लो, मैंने बहिरात्मा का मतलब वो है जो शरीर को ही आत्मा मानता है। शरीर के अलावा आत्मा क्या होता है वो जानता ही नहीं। बहिरात्मा से तुम पूछोगे ना तुम कैसे हो, तो वो बोलेगा मैं काला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं 10 साल का हूँ, मैं कमजोर। हाँ, तो वो बहिरात्मा, वो खुद को जानता नहीं है। गुड। बहिरात्मा वो शरीर को जानता है। वो शरीर को जानता है और शरीर को ही अपना मानता है। शरीर को ही आत्मा। हाँ, वो बोलेगा मेरे बाल बहुत अच्छे हैं, मेरे बाल बहुत गंदे हैं, जबकि उसके पास बाल नहीं। जबकि वो उसको ये नहीं पता कि मैं तो आत्मा हूँ, मेरे बाल नहीं है। केवली समझ में आया बेटा? बहिरात्मा कौन होता है? जिसका ध्यान बाहर होता है ऑल द टाइम। हाँ, और वो बाहर की चीजों को ही अपनी मानता है। ये मेरा कुर्ता है, ये मेरी मम्मी है, ये मेरे पापा है, ये मेरा घर है, सब जिसको अपना जो खुद है उसको तो जानता नहीं हो। आत्मा को नहीं जानता। हाँ, जो खुद को नहीं जानता है और बाकी जो पैकिंग को ही अपना मानता है। हम तो क्या है? हम तो डायमंड जैसे हैं, अंदर रहते हैं। हम कौन है? हम शरीर के अंदर रहते हैं। और इसीलिए अंतरात्मा कौन है? जो अंदर की चीज को जान जाता है। सेकंड स्टेज क्या? अंदर आत्मा। हाँ, जैसे तुम कल तक आत्मा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, तुम शरीर को अपना मानते थे, तो वो हो गया बहिरात। अब आज तुमको पता चल रहा है कि हम तो शरीर नहीं है। तो जो अपने अंदर जो आत्मा अपने आप को थोड़ा थोड़ा जानता है, जैसे इसने कहा ना मेरी एज कितनी एज तुम्हारी? अनकाउंटेबल। ये क्या शरीर की तो नहीं है ऐसी? आत्मा की है। हाँ, तो जब हम आत्मा की बात समझ जाएंगे जब हम आत्मा की बात समझ जाएंगे तो अंतरात्मा, जो आत्मा की बात समझ जाएंगे, आत्मा को ही आत्मा जानता है। अंदर में रहने वाले आत्मा को ही अपना जानता है।
शरीर को अपना नहीं मानता है, वो अंतरात्मा है। क्या था? देखो फर्स्ट स्टेज क्या है? जो शरीर को जानता है। फर्स्ट स्टेज क्या है? नहीं, बहिर आत्मा जो अपने शरीर हाँ। को नहीं जानता, जो बस बाहर अपने शरीर को नहीं जानता। जो शरीर को आत्मा जानता है। शरीर को जानने से कुछ नहीं बिगड़ रहा, जो मगर शरीर को ही आत्मा जानता है, वो क्या है? बहिर वो बहिरात्मा। क्या शरीर को आत्मा मानता है। आत जो अपने को काला मानता है, गोरा मानता है, जन्मने वाला मरने वाला मानता है, मैं मर जाऊंगा। कौन बोलेगा मैं मर जाऊंगा? बहिरात्मा। और अंतरात्मा होगा, वो क्या बोलेगा? मैं मर नहीं सकता, मैं कभी नहीं मरता, मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। बस शरीर मानता है। हाँ, जो शरीर को जानता है। हाँ, जो शरीर को ही आत्मा जानता है और वो सारे आंसर शरीर के अकॉर्डिंग देता है, वो बोलेगा मैं लड़की हूं। आत्मा लड़की है? आत्मा लड़का लड़की नहीं होता है। तो आत्मा फिर होता क्या है? वही तो बताया कि आत्मा में टच, टेस्ट, स्मेल, 5 इंद्रियों से उसके शरीर, ये शरीर होता है आदमी औरत। अंतरात्मा है जो शरीर को जानता है। जो शरीर को अंतरात्मा, हाँ। शरीर को शरीर जानता है और अपने को आत्मा जानता है। मैं तो इसके अंदर रहने वाला, जानने देखने वाला आत्मा हूँ। तो इस अभी रहते रहते अंतरात्मा बन सकते हैं। हाँ, अभी बन रहे हैं, देखो पढ़ रहे हैं। हमने आज इसलिए इम्पोर्टेंट टॉपिक लिया है। अब पता नहीं ना हम कितने दिन ये पाठशाला कभी बंद हो जाए, मैं नहीं आऊँ तो इम्पोर्टेंट बातें तो पढ़ा जाऊं। नहीं, आप हमेशा आएंगे। जो शरीर को शरीर जानता है। हाँ हाँ, शाबाश, समझ में आया ना? तो फर्स्ट स्टेज क्या होती है? सबकी फर्स्ट स्टेज यही होती है। अपन ने महावीर जयंती मनाई, तो महावीर भगवान किस स्टेज में है? थर्ड स्टेज। लेकिन वो भी पहले क्या थे? पहले बहिरात्मा थे। मुझे इस क्लास से पहले नहीं पता था कि मुझे लगता था मेरी शरीर ही मेरा आत्मा है। ये देखो, सबको लगता है, सारी दुनिया में सब लोग शरीर को ही आत्मा समझते हैं। अच्छा, वो ये सोचते हैं शरीर के हिसाब से ही सारी बात बोलते हैं। वो सारी बात शरीर के हिसाब से बोलते हैं। जरा नाक मोटी हो तो कहेंगे मेरी नाक खराब है। ये नहीं पता मेरे तो नाक होती ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा की नाक होती है? आत्मा की कुछ नहीं होती। ये तो सिर्फ शरीर होता है, काला, गोरा, मोटा, पतला, सब। तो हम बीमार कैसे होते हैं? शरीर बीमार होता है, क्या तो है। शरीर में वायरस आते हैं, शरीर में इन्फेक्शन होता है, शरीर को तो इफेक्ट करता है। आत्मा को इफेक्ट करता है, आत्मा उसको फील करता है, आत्मा उसको जानता है। आपने गुलाब जामुन मुंह में रखा, गुलाब जामुन भी पुद्गल है, शरीर भी पुद्गल है, लेकिन आप फील कर रहे हैं क्योंकि वहीं पर आत्मा भी है। शरीर के हर पिन पॉइंट पर आत्मा है। एक पिन बराबर भी जगह ऐसी नहीं है इस बॉडी में जहां आत्मा नहीं हो। इस पूरे शरीर ठंडा ठंडा पानी पी। हाँ, दांत में भी वो वही बात है, जैसे अपन ने नाखून की और बालों की बात की थी ना, वैसी ही है उसमें भी सेंसिटिविटी दांतों में भी होती है। पर अगर दांत टूटे, कभी पेन देखा है गम्स में? गम है वो तो गम टूटा ना, वहां पर फील हुआ आत्मा को, दांत को थोड़ी ना हुआ। अरे पता नहीं, हमको टाइम ही आज भूल गए हम तो। हो गया टाइम।
मेरा एक तुम question है। टाइम ही भूल गए यार। तुम अभी 6 मिनट बचे तुम हैं। आप सुनो बात को, आपको सुनना चाहिए। आप इतने क्वेश्चन आप लिख लो, लिखने के बाद अरे इतने अभी पूछो। तुम्हारे बहुत क्वेश्चन है, अभी अभी बहुत सारी नेक्स्ट बातें क्लास में भी समझो। है, अभी ढेर बात है। और क्वेश्चन बताते मतलब एक छोटा सा क्वेश्चन है। हाँ बोलो। आपने कहा था कि छोटी सी भी हिंसा करने से कोई भी मुनि महाराज पीछे चला जाता है अपने मोक्ष जाने के लिए। हाँ आपने ये बात कही थी। हाँ, पीछे चला जाता है, मैंने गिर जाता है। गिर हाँ जाता है। यस। तो जब महावीर भगवान या कोई भी भगवान छोटे बच्चे थे, हाँ। उनने गलती से कोई चींटी को मार दिया, उन्हें जैनिज्म के बारे में नहीं पता था। हाँ तो जब हाँ अनजाने में कर दिया। हाँ हाँ, ठीक अनजाने में कर ठीक। दिया। मतलब उनको पता नहीं था। हाँ तो ठीक है, तो उनको उनकी पाप हिंसा लगेगा। हुई, यस पाप लगेगा। यस। तो वो ऊपर जाकर भगवान कैसे बने? वो पाप को उन्होंने दूर भी कर दिया, मिटा दिया उसका। ऐसा थोड़ी है कि हम अगले जन्म में ही हाँ 10 लाख क्षण। सुनो, हाँ हम जरूरी नहीं कि हम नेक्स्ट बर्थ में ही मिटाएंगे, हम इस बर्थ में भी मिटा सकते हैं। देखो एक चीज, देखो ये लिख रहा है पेंसिल से, तुम लिख रहे हो पेन से। पेंसिल से लिखा हुआ इजीली मिटाया जा सकता है, पेंसिल से लिखा हुआ बहुत कठिन है। ऐसे ही उन्होंने ऐसे बड़े पाप नहीं किए कि उनको और अगला जन्म लेना पड़ता। और एक बात सुनो, वो जब शेर थे, एक समय में शेर थे वो, तब उन्होंने जो हिंसा की थी उसके लिए उन्हें अगला जन्म भी लेना पड़ा। लेकिन महावीर जब बने तब उन्होंने इतनी बड़ी कोई गलती नहीं करी कि जिसके लिए उनको अगला जन्म। उनका नाम कुछ और था ना? हाँ वीर। उनका असली नाम था वर्धमान, उनका बचपन का नाम था वर्धमान, और महावीर का मतलब क्या है? जो बहुत ताकतवर है और वर्धमान का मतलब? जो बढ़ता है ना। वीर, उनके 5 नाम थे। हमको महावीर भगवान की भी एक दिन पूरी लाइफ स्टोरी बताऊंगा मैं तुमको, बहुत मजा आएगा। कौन मम्मी पापा थे, कहाँ पैदा हुए, क्या क्या किया, उनका चाइल्डहुड कैसा था। हमारे पास एक महावीर की बुक भी है। हाँ तो ठीक है। वो गलत है, सब कुछ उसमें गलत है। एक जिसने लिखा है उसको जैनिज्म के बारे में कुछ पता ही नहीं। हाँ हो सकता है, बहुत सी किताबें गलत भी आती है, लेकिन मैं तुमको बता दूंगा ये सब। महावीर के 5 नाम क्या थे? वीर, अतिवीर, महावीर, 3 तो वीर है। हाँ हाँ, और वर्धमान और सन्मति, 5 नाम थे। पहला वीर, वीर, अतिवीर, महावीर। वीर क्या क्या? वीर, अतिवीर, महावीर। ये क्या है? फिर उनके महावीर भगवान के 5 नाम थे। अति वीर, अतिवीर, महावीर, और वर्धमान। वर्धमान और सन्मति। वे एक दिन, हाँ सन्मति नाम भी था उनका, 5 नाम थे उनके। और वे पहले हमारे तुम्हारे जैसे बहिरात्मा थे, बाद में सेकंड स्टेज में आए तो अंतरात्मा आए बने। तो फिर जब महावीर जी और 5th क्या है? 5th हाँ। क्या है? उनके प्लेस में कौन से भगवान थे? उनके क्या, सबसे पहले आदिनाथ भगवान। 5th हाँ। क्या है? उनसे पहले पार्श्वनाथ भगवान थे। 5th क्या है? 23वें तीर्थंकर कौन थे? सन्मति। अभी हम पार्श्वनाथ। तीर्थंकर का टॉपिक कवर। हाँ वो भी करना है, बहुत कुछ करना है ना। अब हम क्या करें, छोड़ेंगे नहीं। आप कितने क्वेश्चंस लिखा करो पहले आप। अब हम क्या करें बताओ। मैं तो 5 क्वेश्चन तो वो बोल नहीं पाते गुरुजी, या फिर आप ही वांट्स टू गिव यू सो मच इन्फॉर्मेशन। नहीं नहीं, हो जाएगा, सब हो जाएगा, चिंता मत करो। का मीनिंग क्या है? परमात्मा माने शुद्ध आत्मा। बहिरात्मा कंप्लीट अशुद्ध होता है, अंतरात्मा आधा शुद्ध आधा अशुद्ध होता है, और परमात्मा कंप्लीट प्योर हो जाता है, पूर्ण शुद्ध हो जाता है। समझ में आया? संवित बोलो, क्या बोला मैंने? बहिरात्मा अशुद्ध होता है, बहिरात्मा अशुद्ध मलिन, परमात्मा पूरी तरह शुद्ध होता है।
और बीच वाला अंतरात्मा आधा शुद्ध आधा अशुद्ध। वो अशुद्ध कैसे होता है? अशुद्ध इसलिए होता है कि अभी उसको राग द्वेष क्रोध मान बाकी है, पूरे खत्म नहीं हुए। तुमने ये जान लिया कि मैं शरीर नहीं हूँ, हम तो शरीर नहीं है, आत्मा है, ये जान लिया। लेकिन जानने के बाद भी अभी हम थोड़ा बहुत राग द्वेष सब हम करते हैं ना, इसलिए हम आधे शुद्ध आधे अशुद्ध। अभी हम अंतरात्मा है। हाँ शुद्ध की क्या स्पेलिंग है? महावीर जी के दूसरे नाम कौन सा है? 5 नाम बताए ना बेटा। आयरा दीदी से देख लें। वर्धमान 5 नाम लिख लिए ना बेटा। ये देखो आयरा की कॉपी में चेक करो। और ऐसे ही देखा करो जी की ठीक कॉपी है। में किया करो। तो अब और तैयारी करके रखना, और कितने क्वेश्चन है लिख के रखना सब। बस। अगली बार हम आत्मा के बारे में तुम्हारे सारे क्वेश्चन पहले लेंगे, बाद में मैं इस टॉपिक को आगे बढ़ाऊंगा। ओके चलो, जय जिनेंद्र करो सर। चलो जय जिनेंद्र।